स्ट्रैटेजी हमें नहीं हम डेवलप करते हैं, वो खट्टी लगती है, बहुत स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। फिर हम धीरे धीरे उसको पकने का टाइम देते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं, इंप्रूवमेंट करते जाते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे पकती है। एक समय आता है कि आम का फल एकदम पक जाता है, पकने के बाद बहुत मीठा लगता है, बहुत हमें रिटर्न्स मिलते हैं, हमें बड़ा मजा आता है, हमें लगता है कि हमें अपनी लाइफ की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी मिल चुकी है। हम फिर धीरे धीरे उस स्ट्रैटेजी में नया डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, खुद को इंप्रूव करना बंद कर देते हैं। फिर वो आम का पेड़ थोड़ा ज्यादा पक जाता है, थोड़ा सा सड़ने लगता है, हमारे स्टॉप लॉसेस वापस से हिट होने लगते हैं। फिर एक ऐसा समय आता है कि हमारी वही स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी थी, वही आम का फल जो बहुत मीठा होता था, उसके सड़ने का समय आ जाता है, वो सड़ जाता है। हम जितना उसको यूज करते हैं, जितना उसको खाते हैं, हमें उतनी ही दिक्कत, अनकंफर्टेबल हम होने लगते हैं उस स्ट्रैटेजी के साथ, उस आम के फल के साथ। फिर एक ऐसा समय आ जाता है कि उस आम के फल की सिर्फ गुठली बच जाती है, जिसको दफनाने का समय होता है। दफना के, स्टॉक मार्केट में दफनाने का मतलब है कि आपने जो ऑलरेडी उस स्ट्रैटेजी के साथ एक इतना समय दिया है, आपके पास एक एक्सपीरियंस हो चुका है उस स्ट्रैटेजी को यूज करने का, आप मार्केट में डेवलप हो चुके हैं, आप दफनाएंगे और फिर एक नया आम का पेड़ निकलेगा। उसी स्ट्रैटेजी में या तो कुछ डेवलपमेंट निकलेगा या फिर एक नई स्ट्रैटेजी आपके सामने आएगी। यहाँ पे बहुत स्पीकर्स हैं, सब अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे, पर आई एम वेरी श्योर सब इस चीज को अग्री करेंगे, बेसिक्स सेम रहते हैं, पर रेगुलरली आपको इंप्रूव और डेवलप करना अपनी स्ट्रैटेजी को, हमेशा उसको स्टडी करना, कभी भी उसके लिए लेथार्जिक ना होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो हम बल्क डील की स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, और बल्क डील की स्ट्रैटेजी में बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, और सबसे मेन बात यह है कि बल्क डील हमें बैक टू बैक मिलती रहती है मार्केट में। इतनी सारी बल्क डील्स महीने में, अगर स्पेशली जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो, अप ट्रेंड पता सबको क्या होता है, कैसे निकालते हैं अप ट्रेंड, सीरीज फ्री यूट्यूब पे अवेलेबल है, नहीं पता तो देख लीजिएगा। अगर जनरल मार्केट अप ट्रेंड है तो आपको एक महीने में बैक टू बैक मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएगी, जहां पे आप बल्क ट्रेड कर सकते हैं। स्पेशली जब रोलिंग बुल मार्केट होता है, बहुत सारे लोग एग्जिट लेने की कोशिश करते हैं, कोई नए बड़े प्लेयर एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं, चलेगा ना? आई थिंक जितना कंटेंट डिलीवर हो सके जल्दी, लिमिटेड टाइम में, इतना बेस्ट है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जाऊंगा। आप ध्यान मेरे साथ रखिएगा, स्पीड मेरी थोड़ी तेज हो सकती है, कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, पर मैं पूरा डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, प्लीज साथ में बने रहिएगा। अब क्योंकि अप ट्रेंड मार्केट में बहुत ज्यादा लोग स्विचेस करते हैं, तो हमें सामने अपॉर्चुनिटी आती है बल्क ट्रेड की। बल्क ट्रेड में सबसे पहला रूल होता है कि हमारा स्टॉक फंडामेंटली साउंड होना चाहिए। हम किसी भी पेनी चिट्टर पिट्टर स्टॉक या ऐसा स्टॉक जो लो क्वालिटी है, वहां पे बल्क डील के पीछे नहीं जाएंगे। और हम बल्क डील के पीछे जा रहे हैं बिकॉज एक बड़ी पार्टी एग्जिट कर रही है, पर उसी के सामने एक बड़ी पार्टी एंटर करने के लिए भी रेडी है। अगर कोई 1000 करोड़ का माल बेच रहा है तो बेचेगा किसको? जब कोई खरीदने आएगा उसको ही बेचेगा। इस थीसिस के साथ हम उस पर्टिकुलर ट्रेड में लेने की कोशिश करते हैं। की इंस्टीट्यूशन जो एग्जिट करता है कि भाई वो एग्जिट कर क्यों रहा है, दो कारण हो सकते हैं, या तो उसके टारगेट अचीव हो गए, या फिर गवर्नमेंट एंटिटीज को कंपल्सरी डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए, पैसा रेस करने के लिए एवरी ईयर कुछ ना कुछ माल बेचना पड़ता है, तो हो सकता है वो डिसइन्वेस्टमेंट के कारण कंपल्सरी उन्हें एग्जिट लेना पड़ रहा है। स्टॉक, हमें लगता है कि अगर कोई बल्क डील हो रही है, जब वो न्यूज बाहर आएगी तभी वो न्यूज बाहर आएगी, पर रियलिटी ये है कि वो न्यूज बड़े प्लेयर तक पहले से पहुंच चुकी है। तो आप यूजुअली देखेंगे जिस भी दिन की बल्क ट्रेड होती है, 7 दिन पहले से रफली वो पर्टिकुलर स्टॉक उस बल्क ट्रेड के डायरेक्शन में जाने लग जाता है। वो डायरेक्शन यूजुअली करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा डिप में ही रहता है, बिकॉज अगर कोई बड़ा माल उठाएगा, किसी ने बोला मैं 1000 करोड़ का उठाऊंगा, तो डिस्काउंट तो अपना बायर डिस्काउंट मांगेगा। उस डिस्काउंट के कारण स्टॉक पहले से रिएक्ट करने लगता है, क्योंकि किसी बड़े प्लेयर को, इंस्टीट्यूशंस को, किसी बड़ी पार्टीज को ना चाहते हुए या चाहते हुए वो इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है, तो वो स्टॉक उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए रेडी होता है। यहां पे हमें एंटर कब करना होता है? जब भी बल्क ट्रेड होती है, जो भी करंट मार्केट प्राइस होता है उससे रफली 4 to 6% के डिस्काउंट में बल्क ट्रेड होती है। ये हमने पास्ट में देखा है। कई बार क्या होता है, बल्क ट्रेड का प्राइस है 100, अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 110। हम कोशिश करते हैं कि सबसे नीचे माल मेरा ही आना चाहिए, नहीं आएगा। आपको नीचे से 2% ऊपर तक पहले से ट्रेड डाल के रखनी पड़ेगी। अब पहले से ट्रेड डालने का मतलब क्या होता है? बल्क ट्रेड में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपकी ट्रेड प्री ओपनिंग सेशन में, बल्कि मैं तो कहता हूं 9 बजे से लेकर 9:05 के बीच में आपकी सारी ट्रेड्स जो आपको प्लान करनी है वो डालनी पड़ेगी। अब वो डालेंगे कहां पे? आपको अपने टर्मिनल में प्री मार्केट ऑर्डर्स में लगाने हैं ऑर्डर्स, और अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे लगाने हैं। सपोज करते हैं आप किसी पर्टिकुलर बल्क ट्रेड में 1000 शेयर्स लेना चाहते हैं,
तो 200 एक पर्टिकुलर प्राइस पे, फिर उससे 50 पैसे ऊपर 200, फिर 50 पैसे 200। इस तरीके से आप अपने कंप्लीट ट्रेड को स्प्रेड आउट करेंगे। अगर 4 to 6% का बायर्स का डिस्काउंट है, नीचे हमें माल मिल रहा है, हम आखिरी के 2% को जाने देंगे, इट इज एब्सोल्युटली ओके। हम बिल्कुल आखिरी के लिए वेट नहीं करेंगे। हो सकता है हमारा अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो हम 100 रुपए भी कुछ ऑर्डर्स डाल के, पर ये सोचिए कि सारे ऑर्डर 100 रुपए पे डालेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो ट्रेड आके आपके सामने से निकल जाएगी। साथ ही कई बार ये भी देखा गया है कि बीएससी में भी ट्रेड हो जाती है, क्योंकि एनएससी में वॉल्यूम ज्यादा है, आप और हम आ जाते हैं एनएससी में ट्रेड करने के लिए। स्मार्ट ने कहता है कि भाई इधर इनको लड़ने दो एनएससी में, हम चलते हैं बीएससी में। तो अगर कोई बहुत अच्छा शेयर है जिसकी हमें बल्क ट्रेड मिल रही है, तो सेफ्टी के लिए थोड़ी ट्रेड्स आपको बीएससी में भी डालनी पड़ सकती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक एग्जांपल देता हूं, बहुत रीसेंट एग्जांपल है। अगर आप इन्वेस्ट आज पर कल से जुड़े हुए हैं, देखिए मुझे बहुत पसंद है पोजिशनल ट्रेडिंग करना और स्विंग ट्रेडिंग करना, बट फिर भी इस कंप्लीट सेशन को एक फ्लेवर देने के लिए मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी दे रहा हूं जो आपको 1 से 3 दिन में, बस यही इसका टाइम होराइजन है। ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की स्ट्रैटेजी है, और ऐसी स्ट्रैटेजी है कि अगर आप सब भी, पीआर सर ने कहा कि अगर हम सबने एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे काम कर ले तो दिक्कत आ जाएगी। यहां पे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो बेच रहा है वो 1000 करोड़ का माल बेच रहा है, 5000 करोड़ का माल बेच रहा है। यहां पे आप सभी अपने दोस्तों को भी बता देंगे इसके बारे में, तब भी दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए ये एक एग्जांपल आपके सामने है। कोटक बैंक 1680 से लेके 1750 के बीच की इसकी रफली बल्क ट्रेड की डील की प्राइस थी। क्लोजिंग हुई थी 1769 पे। अगर आपको इस पर्टिकुलर ट्रेड में फॉर एन एग्जांपल एंट्री लेनी है तो आपको 1700 से लेके 1710, सेफ्टी अगर आप और चाहते हो कि हमें कुशन मिले स्टॉप लॉस में, तो 1690 से लेके 1710 के बीच की ट्रेड लेनी पड़ेगी आपको। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कई लोग कहते हैं कि अब तो मार्केट में किसी को भी प्री इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उसका एग्जांपल, और हमें कैसे यूज करना है उसका एग्जांपल है। 13 अप्रैल का ये एग्जांपल है। एसबीआई म्यूचुअल फंड 33 लाख शेयर्स मिसेस वेक्टर्स फूड के बाय करना था 303 में। 7 अप्रैल को प्राइस चल रहा था 372 का, 12 अप्रैल को टूटते प्राइस ऑलरेडी 337 पे पहुंच गया था। बल्क डील का प्राइस था 303, पर क्या हम 303 तक का वेट करेंगे? हमें अगर 303 से स्टार्ट भी करना है तो 309 310 तक के ट्रेड्स डाल के पहले से छोड़ने पड़ेंगे, आखिरी 1% के लिए मत डालिएगा। और इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में आफ्टरनून में ही आपको 3 से 3.54% का टारगेट इस पर्टिकुलर बल्क ट्रेड में हो चुका था। इसको ऐसे समझिए, बिकॉज एक बड़ी पार्टी की एक पर्टिकुलर डेट में हो रही है तो बहुत ज्यादा शेयर टूट गया है, हल्का सा रिट्रेसमेंट आना एक बहुत नॉर्मल एक्शन होता है। जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग हैंड के पास वो शेयर्स जा चुके हैं, रिट्रेसमेंट आने के चांसेस होते हैं। उसी रिट्रेसमेंट को हम यूज करना चाह रहे हैं। स्टॉप लॉस सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रेड में। देखिए, अगर आपने ट्रेड ले लिया है, आपके ट्रेड लेने के बाद वो स्टॉक का प्राइस उस दिन के वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर चल रहा है, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक को आप 2.5 दिन से लेकर 5 दिन तक होल्ड कर सकते हो। अगर नहीं चल रहा तो इंट्राडे में ही हमें अपने प्रॉफिट को बुक करना है। इंट्राडे के प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट से 3% के। अगर हम वेटेड एवरेज के प्राइस के ऊपर चल रहा है और थोड़ा लंबा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे टारगेट्स हो जाते हैं 6% के। अगर 6% का टारगेट है तो 2% का स्टॉप लॉस है। जो आपके बल्क ट्रेड का प्राइस है, सपोज करते हैं 303 मिसेस वेक्टर्स की बल्क ट्रेड की प्राइस थी, उससे 2% नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और इंट्राडे की ट्रेड है तो 1% नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, बात खत्म हो गई। क्वांटिटी जितनी, अगर आपके 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो 15 लाख से ऊपर आप एक ट्रेड पे नहीं लगाएंगे। 15% इज द मैक्सिमम। सपोज करते बहुत फंडामेंटली साउंड स्टॉक है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वहां पे भी आप 15% से ज्यादा अपना कैपिटल एक पर्टिकुलर ट्रेड में कभी भी किसी भी हालत में नहीं लगाएंगे। ये मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी देने की कोशिश कर रहा हूं जो बिगिनर्स भी यूज कर सकते हैं। ऐसी स्ट्रैटेजी है जो शायद एक ऐसा पर्सन जिसको सिर्फ 2-3 महीने हुए स्टॉक मार्केट में आए हुए, विदाउट बहुत ज्यादा टेक्निकल में फंसे कि भाई आरएसआई क्या होता है, एमएससीडी क्या होता है, ये क्या होता है, वीवैप क्या, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के बिना भी बहुत सिंपल कैलकुलेशन के और बहुत बेसिक फ्रेमवर्क के साथ ये स्ट्रैटेजी यूज की जा सकती है। इसलिए हम इस स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। यूट्यूब पे अभी तक ये स्ट्रैटेजी कभी भी नहीं डली है मेरी तरफ से। इस स्ट्रैटेजी में भी रेगुलरली आपको इंप्रूवमेंट की भी जरूरत होगी। मैं नहीं कह रहा कि आज बता दी लाइफ पर चलेगी। जैसे आम पकने के बाद वापस हमें उसको प्लांट करने का समय होता है और नया प्लांट आएगा तो हमें अपडेशंस रिक्वायर्ड होगा टाइम के साथ, बट अभी आज के दिन ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत प्यारी तरीके से काम करती है। ठीक है, अब
अब क्या होता है थोड़ा थोड़ा बीच बीच में क्या मार्केट भी जग देता है, तो बीच बीच में कुछ ट्रिक्स भी आती रहती है, मैं क्या कर सकता हूँ उसका। मार्केट भी वॉलेटाइल होता है, तो यहाँ पे 2 मिनट का वॉलेटिलिटी तो हम ले ही सकते थे। टारगेट हमारा होता है, अगर हम 2.5 दिन से 5 दिन होल्ड कर रहे हैं तो 6% का, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इंट्राडे है तो 3% का। देखिए यूजुअली हमें क्या होता है, हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट में स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट ही नहीं है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस कंप्लीट डिस्कशन के बाद, स्ट्रैटेजी के बाद, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की एक स्पेशल चीज बोलता हूं, जो भी जस्ट यहाँ पे आने के बाद, आप लोगों को देखने के बाद मैंने सोचा कि इमीडिएटली जरूरी है आप तक ये बात पहुंचाना। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये वही एग्जांपल्स है जो हमने खुद ने यूज करे हैं, और अगर आप जुड़े हुए हैं कहीं पे भी किसी भी तरीके से, तो ये लाइव एग्जांपल स्ट्रैटेजी होने से पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे। ओएनजीसी में अप्रैल के आसपास डील थी, सेम डे पे 161 से 165 गया था, आपको 3% का टारगेट पूरा हो रहा था, और 2.5 से 5 दिन में 170 तक जो आपका 6% का टारगेट था वो पूरा हो रहा था। मैं रिसेंट सारे एग्जांपल्स ले रहा हूं। एसबीआई कार्ड्स, इसमें वीवैप के नीचे चले गया था सेम डे पे, सेम डे के एवरेज प्राइस के नीचे चले गया था, तो इंट्राडे क्लोज किया तो 836 से 864, यानी कि हमारे 3% के टारगेट यहां पे पूरे हो रहे थे। फाइनली सोना बीएलडब्ल्यू, ये तो बहुत रिसेंट है, याद है किसी को सोना बीएलडब्ल्यू? याद है। ऐसा नहीं है कि मैं पोस्ट एनालिसिस कर रहा हूं, बिल्कुल सब जो जुड़े हुए हैं अच्छी तरीके से उनको पक्का याद होगा। 506 से 534, ऑलमोस्ट सेम डे पे 4 to 6% के रिटर्न्स 2.5 दिन के अंदर, और हमारा काम हो गया। यहां पे हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, बिकॉज माहौल